भारतीय संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाई गई। बिलारी नगर स्थित अंबेडकर पार्क पर योगी सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता तथा भाजपा नेता चौधरी ऋषिपाल सिंह के अलावा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, भाजपा नेता सुरेश सैनी, विश्वास यादव उर्फ लवली, वाजिद हुसैन अंसारी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वक्ताओं ने कहा कि हम सभी को बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। कहा कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का जो नारा दिया था, हम सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए। कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर बेटा बेटी को एक समान समझते हुए हम सभी को उन्हें उच्च शिक्षित बनाना चाहिए। आगे कहा कि जय भीम कोई चुनावी या राजनीतिक नारा नहीं, न ही किसी व्यक्ति, समूह या क्षेत्र का एक अधिकार है। जय भीम एक योजना है व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया के लोकतंत्र, नैतिकता, विज्ञान, शांति और विकास के लिए। जय भीम एक उत्तरदान है बाबा साहब के विचारों का। जय भीम एक परंपरा है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की। शिक्षित बनने के साथ ही देश सेवा के लिए आगे आना है। इस अवसर पर डॉक्टर जगतपाल, डॉक्टर कुमार सिंह, पृथ्वी सिंह आजाद, हरदयाल सिंह भारती, पीताम्बर, विजयपाल, अरविंद सिंह, मोहसिन कमाल, जसवंत, पदम सिंह, छत्रपाल, रण सिंह भारती, रामपाल सिंह, धर्म सिंह, सूरज सिंह, सियाराम, अमर सिंह, राजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, यादराम सिंह, डॉक्टर चरण सिंह आदि मौजूद रहे। इसके अलावा तहसील क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों पर बाबा साहब की जयंती मनाई गयी। कोई है तो बाबा साहब है, जिन्होंने कुर्बानियों की एक अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को हमारे लिए इबरतनाक कर दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को हमारे लिए वक्फ कर दिया। लेकिन आज के हालात में आपने देखा होगा कि हालात किस तरफ हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये समझना है कि हम लोगों को उन्हीं बात को फॉलो करना है जो बाबा साहब ने हमें सिखाई है। बाबा साहब ने सबसे बड़ी बात मैं हमेशा पढ़ता हूँ और जो हमारे वालिद साहब ने बाबा साहब के हवाले से हमें सिखाई है कि कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश करना हमारा काम है और कोशिशों से ही कामयाबी मिलती है। और हम लोग क्योंकि थोड़े से मजलूमियत की तरफ रहे हैं, हम लोगों को किसी ने ना ही सोचा कि हम आगे बढ़ें, लेकिन हम आगे तब बढ़ेंगे जब कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बाबा साहब ने ये करके दिखा दिया, बाबा साहब ने महसूस करा दिया कि कोशिशों से ही कामयाबी की अलामत है। शिक्षा, संगठित रहना, एक दूसरे का यकीन करना, एक दूसरे पर यकीन करवाना। बाबा साहब का तो यूँ लंबी फहरिस्त है, सुबह से शाम हो जाएगी बताते बताते। उनकी तारीखों में लफ्ज़ छोटा है, लफ्ज़ तारीख। उनका ज़िंदगी का पूरा ज़िंदगी का तरीका अगर हम सब फॉलो कर लें, खाली उनको ये बात महसूस कर लें कि बाबा साहब क्या हैं, तो यकीन करिए हमारा सबका उद्धार हो जाएगा, सभी का, एक वर्ग का नहीं, सभी का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का उद्धार हो जाएगा। बस बाबा साहब को फॉलो कर लें, बाबा साहब की ज़िंदगी को फॉलो कर लें। मैंने किया है और उसका नतीजा भी यही है। मेरे वालिद साहब ने किया, जो आज आपके बीच में, मैं तो अदना सा इंसान हूँ, खादिम हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं तो कहता हूँ इस बात को कि मुझ पर आशीर्वाद है बाबा साहब का और आप सबका। जो विधायक की हैसियत से नहीं कभी मैं यहाँ आता, मैं हमेशा बाबा साहब की सरपरस्ती में अपने आप को, ज़िंदगी को आगे बढ़ाता हूँ। ये आपने देखा भी होगा और मुझे हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं विधायक नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका खादिम हूँ। और बाबा साहब की सरपरस्ती में, बाबा साहब की यादों में, बाबा साहब के संविधान से लेकर के जो उन्होंने, आप सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अध्यापक होने के नाते। बाबा साहब की जयंती पे दीपक भी हमें जलाना है, अच्छे पकवान भी हमें बनाने हैं और बाबा साहब की जयंती हमें धूमधाम से मनानी है। मगर मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, दीपक जलाने के साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी बाबा साहब के बारे में बताना है और हमें आज ये प्रण लेके यहाँ से जाना है, ये जयंती पे, कि हमें अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है और हमें अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी पढ़ने की एक सलाह देनी है। हमारे साथियों, क्षमा चाहूँगा कि साल में एक बार दीपक जलाने से या पटाखे छोड़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला। जब तक हम शिक्षा का दीपक नहीं जलाएंगे हम अपने घर में या अपने पड़ोस में,
जब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं हो पाएगा। अगर कहीं मेरी कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और पुनः दोबारा मैं बाबा साहब की जयंती पर आपको अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती मनाने का है। तो साथियों, बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाओ। सरकार से हर जगह मंजूरी, हर मेलों की, हर दशहरों की दी जा रही है। तो सरकार से और प्रशासन से हमारे बाबा साहब की जहाँ भी मंजूरी मेला की है वहाँ क्यों नहीं दी जा रही है? सोचने की बात और बहुत गंभीर की बात है कि सापा बसपा तो अभी कह रहे हैं हमारे साथी, हमारे अपने ही हैं, बाकी हमें है पार्टी नहीं लड़ाना चाहिए, हमें बाबा साहब के मिशन में आए, बाबा साहब की बात करनी चाहिए। तो साथियों, गाँव इलेक्शन चलने जो हम लोग को बात नहीं है। मैं बाबा साहब की वजह से और आप सब बाबा साहब की वजह से यहाँ तक है कि हमें आरक्षण भी दिया जाता है, हमें वोट डालने के अधिकार है, सब काम है। मगर हमारे बाबा साहब की जब यहाँ जयंती मनाई जाती है और मेला की मनाई जाती है तो प्रशासन ने क्यों नहीं हमारी मंजूरी दी? तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जिसे वोट की बात अलग रही, कौन कहाँ है कैसे है, बाकी सीधे हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। दीपक जलाए जाए, पटाखे छोड़े जाए, दीप और जो है दीपावली के तरियों बाबा साहब की जयंती मनाई जाए। जय भीम। सभी लोग हम जो इसमें इतनी शान से जो जी रहे हैं वो सब इन्हीं की देन है और जब तक भी जिएंगे सब दिल्ली की जो संविधान है लिखा हुआ है इसी पे चलेंगे तभी ठीक ठाक रहेगा। और जो अलग इनसे भटक के चलेगा कोई नुकसान मिला। इसी को मैं थोड़ा ना कह के आपको मैं सकूँ